हाय एवरीवन। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि हमारा एग्ज़ाम 17 जनवरी को लगा हुआ है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने हैंड रिटन नोट्स में, जो कि आज हमारा टॉपिक रहेगा अमीबा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अमीबा प्रोटोजोआ के जंतुओं का वर्गीकरण। अमीबा का वर्गीकरण: संघ प्रोटोजोआ, उपसंघ प्लाज्मोट्रोमा, वर्ग राइजोपोडा, गण लोबोसा, वंश अमीबा और जाति प्रोटियस। अमीबा खोज सर्वप्रथम सर रोजेन वॉन हॉक 1755 में की थी। कब इनकी खोज की गई थी? सर्वप्रथम 1755 में। किसने की थी? रोजेन हॉक ने की थी। ये क्वेश्चन देखो, एक ही क्वेश्चन हो गया। सर्वप्रथम खोज किसने की थी? रोजेन हॉक ने की थी। कब की थी? 1755 में की थी। अमीबा प्रायः झीलों तथा पोखरों के कीचड़ व सड़ी गली पत्तियों से चिपका रहता है। अमीबा मुक्त जीवी होता है। इसका आकार अनिश्चित होता है, मतलब इसका कोई आकार नहीं होता, अनिश्चित होता है। अमीबा की बाहरी सतह में अनेक छोटे छोटे व अंगुलियों के समान पादाप व कोटपाद, मतलब समान पादाप या कोटपाद कहते हैं। अमीबा में प्रजनन एवं भोजन ग्रहण इन्हीं के द्वारा होता है। भोजन पाचन खाद्य धमनियों के अंदर होता है। भोजन व पाचन किसके अंदर होता है? खाद्य धमनियों के अंदर होता है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, अमीबा में भोजन और पाचन किसके अंदर होता है? तो क्या बताएंगे? खाद्य धमनियों के अंदर होता है। संकुचनशील धानी अतिरिक्त जल को शरीर से बाहर निकालती है। संकुचनशील धानी क्या करती हैं? अतिरिक्त जल को शरीर से बाहर निकालती हैं। अमीबा का पूरा शरीर मुख्यतः जीव द्रव्य का बना होता है। किसका बना होता है? जीव द्रव्य का बना होता है, जिसके चारों ओर एक महीन झिल्ली होती है। उसी झिल्ली को प्लाज्मोलेमा कहते हैं। जीव द्रव्य में एक केंद्रक, खाद्य धानियाँ तथा संकुचनशील धानियाँ पाई जाती हैं। ये कहाँ पाई जाती हैं? जीव द्रव्य में पाई जाती हैं। पश्च सिरे पर यूराइड्स होता है। ये रहा अमीबा का चित्र। ये देखिए, ये पश्च सिरा होगा, यूराइड हो गया, केंद्रक होता है, कोशिका कला होता है, एक्टोप्लाज्म हो गया, एंडोप्लाज्म, खाद्य रिक्तिकाएं, ये पादाब हो गया, और ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ये संकुचनशील जो धानियाँ हैं ये। अमीबा में जनन जीवन चक्र केवल अलैंगिक प्रजनन होता है। अमीबा में कैसा होता है? केवल अलैंगिक प्रजनन होता है। अलैंगिक प्रजनन द्विखंडन या पुटिभवन द्वारा होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता, किसके द्वारा होता है? द्विखंडन या पुटिभवन के द्वारा होता है। और कैसा जनन होता है? लैंगिक होता है, अलैंगिक होता है। इसमें जनन कैसा होता है? अलैंगिक होता है। द्विखंडन: अमीबा में जनन की सामान्य क्रिया द्विखंडन, जिसमें केंद्रक की सूत्री विभाजन होने के बाद अमीबा में दो भागों में बढ़ जाता है। पुटिभवन: प्रतिकूल वातावरण में पुटिभवन के द्वारा शरीर के कड़े खोल में बंद कर दिया जाता है। अनेक बार बहुविखंडन के द्वारा अनेक छोटे छोटे अमीब्यूली पुटी के फटने पर बाहर निकल जाते हैं। कई बार प्रतिकूल वातावरण में अमीबा के अंदर बिना पुटिभवन बने ही अनेक केंद्रकों के निर्माण के बाद बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है। अमीबा की कुछ जातियों में होने वाले रोग, जो अमीबा में मतलब रोग हो जाते हैं, उनके बारे में देखते हैं। अमीबा में कुछ जातियों परजीवी व्यतीत करती हैं। एंट अमीबा एक ऐसा वंश है, कुछ जातियाँ व्यतीत करती हैं। एंट अमीबा एक ऐसा ही वंश है। ये मुख्यतः अन्य जंतुओं में रोग पैदा करता है। मनुष्य में एंट अमीबा की 3 मुख्य प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 3 पाई जाती हैं, वो हम आगे देखते हैं। ये मनुष्य में 3 प्रजातियां पाई जाती हैं: एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा जिंजेवेलियस और एंट अमीबा कोलाई। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका को देखते हैं हम लोग।
एंटमीबा हिस्टोलिटिका, जो ये मनुष्य में पाई जाती है। खोज सर्वप्रथम लैम्बर्ट ने की थी कब? 1859 ईस्वी में। रूसी वैज्ञानिक फ्रेडरिक लॉश ने 1775 में रोगजनक स्वभाव का पता लगाया था। मनुष्य की बड़ी आंत में कोलान में नामक भाग में पाया जाता है। ये जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका मनुष्य में कहाँ पाई जाती है? मनुष्य की बड़ी आंत में। अमीबियासिस रोग उत्पन्न करता है। क्रोगैटिन कणिकाओं को संक्रमित, पेट में ऐंठन व दर्द, पेचिश, खूनमल के साथ आती है। विश्व में लगभग 10% जनसंख्या पीड़ित है इस रोग से, एंटमीबा हिस्टोलिटिका से, जिसमें क्या होता है? खूनी पेचिश आती है और पेट में ऐंठन होता है, दर्द होता है। संरचना इसकी कैसी होती है? दो अवस्था होती है संरचना की। एक ट्रोफोजॉइट तथा मैग्नाफॉर्म होता है और दूसरा प्रीसिटिक अथवा माइन्यूटा अवस्था।